बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट ने एक जो पॉजिटिव मोमेंटम आज बनाया और उसमें बहुत से शेयर्स ने आज बड़ा परफॉर्म किया जो काफ़ी अरसे से प्रेशर में थे। और यही चीज़ हम बार बार डिस्कस करते और मैं आपको सजेस्ट करता रहा। एक पैनिक की सिचुएशन भी आई और लेकिन मैंने बार बार यही आप सब दोस्तों को कहा कि लॉस बुक नहीं करना, क्योंकि ऐसी ना सिचुएशन है ना वो शेयर्स जो हम डिस्कस करते हैं उनमें कोई ऐसा फंडामेंटल इशू है कि आप उनको लॉस में बुक करें। और ये बारहा ऐसा है कि एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, फिर र्यूमर्स आती हैं, डिफरेंट बातें स्टार्ट होती हैं, उनकी नई प्राइसेस जो सी हैं वो डिस्कस की जाती हैं कि जितना लो लग जाएगा, उसने सपोर्ट तोड़ दी तो अब तो ये हाफ प्राइस पे चला जाएगा। और फिर वहाँ पे लोग प्रेशर में सेलिंग करते हैं पैनिक में आके, और वहीं से वो शेयर फिर रिवर्ट होता है। और 3-4 पे जब वो प्लस में चला जाता है तो तब तक तो कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता। अ, और उसके बाद जब वो एक रैली बनती है तो फिर इंटायरली अपोजिट न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं कि जनाब अब इसमें तो ये अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसकी जो प्राइस आ रही है जी इसमें वो सट्टा स्टार्ट हो गया है, ये तो अब डबल हो जाएगा। तो ये एक पूरा जो सिनेरियो है ये हमारी पीएसएक्स में बार बार रिपीट होता है। मेरी कोशिश होती है कि बार बार इस सिचुएशन में जो बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो आपसे डिस्कस करता रहूं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से दोस्त जो से हैं अगेन इस सिचुएशन में बार बार ट्रैप हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमने बचना है, थोड़ा सा अपनी आपको अपडेट रखना है न्यूज़ के हिसाब से, और फिर स्पेसिफिकली अपने शेयर्स के हिसाब से। अगर उस शेयर में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका बिज़नेस सेक्टर में कोई इशू नहीं है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है, उसकी प्रीवियस जो ईपीएस है अगर उसमें ग्रोथ है, तो फिर ये सब र्यूमर्स हैं। और अगर वो कंपनी एक अच्छा जौन सा है उनका बिज़नेस साइकिल है इस वक्त, और वो अपनी लो प्राइस के पास है, तो वहाँ पर फिर इस तरह के र्यूमर्स पे अगर वो ऑथेंटिकेट ना करें तो फिर उन पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पोजीशंस को स्ट्रांगली होल्ड किया करें, और वहाँ पे ऐसे शेयर्स को एवरेज करना बनता है, ना कि लॉस में सेल करना बनता है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट को। मार्केट 296 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दी उसने। वॉल्यूम को इतने अच्छे नहीं थे, बिलो 100 वॉल्यूम थे, और लेकिन ये है कि बहुत से शेयर्स ने अच्छा आज परफॉर्म किया। ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड रहा मार्केट में। रीज़न यही थी कि आपको पता है कि एसबीपी का बिल अप्रूव हुआ था, और उसके बाद अब आईएमएफ के साथ जो डील होनी है उसमें भी ब्राइट चांसेस यही हैं कि वो कंक्लूड हो जाएगी। और प्लस जो आज न्यूज़ आई मॉर्निंग में कि चाइना से और रशिया से भी कोई 5 बिलियन टुगेदर जो सा है वो लोन जो सा है उसकी बात हो रही है। तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव जो सा है ना मोमेंटम बन गया। और अभी जो न्यूज़ आ रही है शायद कंफर्मेशन नहीं है कि पेट्रोलियम प्राइस में जो इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर फ्राइडे को भी आपने देखा जब ये न्यूज़ आई थी तो आया था, तो शायद वो मौखर कर दी जाए समरी। तो अगर ऐसा होता है तो कल एक आप फर्दर पॉजिटिव ट्रेंड भी देखेंगे कि वो एक जो एक मार्केट प्रेशर ले रही थी वो भी उस पर जो सा कम होगा। प्लस जो शेयर्स हैं अब उनमें जब पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया, उन्होंने एक लो लगाया, वहाँ से अब वो उस मोमेंटम में आएंगे तो वो अपने रिज़ल्ट के पास से अब उनमें जो रैलीज बननी है उसमें हमने बेस्ट पॉसिबल टाइम पे अपना प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बुक करना है। और ये हम टाइम टू टाइम साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो मार्केट के लिए तो इंशाल्लाह ताला जी पॉजिटिव, ट्रीट डिप एनी डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि हमने वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस किया था। फर्दर जो सा है हम कुछ शेयर्स को आज डिस्कस कर लेते हैं जिनकी कुछ इम्पोर्टेंट इस वक्त मूवमेंट आई है, या उनमें कुछ ऐसे इस वक्त प्राइस में है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, तो वो थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए जी ट्रीट। ट्रीट आपको पता है कि इसको हमने पिछले जब डिप में कैरी किया था और बड़ा अच्छा इसमें गेन किया, उसको हम साथ साथ कैरी करते हैं हमेशा, ये उन शेयर्स में से है। और मैं बारहा कहता हूँ कि 40 से नीचे मैं बार बार जो सा है वो बल्कि सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इसको बाय करें, कि दैट वाज अ काइंड ऑफ परफेक्ट प्राइस। और आप देख लें कि ये 40 से नीचे जब जाता है तो अगर वहाँ पे जिसने भी बाय किया वो उसने हमेशा प्रॉफिट ही माशाल्लाह किया इसमें। और अभी देखें आज इसने पिछले वीक में इसने 40 ब्रेक किया, और आज ये इसने एक अच्छी मूवमेंट बनाई, बल्कि वॉल्यूम लीडर था आज।
और वहाँ से इसने अब 40 क्रॉस किया। फर्दर इसमें अब स्ट्रेटजी, जिन लोगों ने 40 बिलो बाय किया है ऑब्वियसली वो प्रॉफिट में है। कल फर्दर इसकी अगर पॉजिटिव मूवमेंट आती है और अगर ये कैप की तरफ जाता है तो होल्ड करें। अगर आप देखते हैं कि थोड़ा सा वहाँ पे कर रहा है तो जो 40 बिलो बाय किया है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। जो आपने अगर पहले से या 40 के पास बाय किया हुआ है उसको आप होल्ड करें। तो इसमें ये स्ट्रेटजी रखें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी फर्दर इसमें पोटेंशियल पूरा है कि ये इंशाल्लाह ताला 50 की तरफ जाएगा और अगर 50 को फिर सस्टेन करता है तो देन फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी TPLP। इसका भी बिलो 30 बड़ी अच्छी प्राइस, और उसमें जितना नीचे जाता था वहाँ पे डरने की बजाय एवरेज करना बनता था और बाय करना बनता था, और ये अच्छी ट्रेड दे देता है। तो वही वो इसमें भी आज देखें कि ये अपर कैप की तरफ गया, और क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे अवेलेबल था तो ऑब्वियसली जब फिर ऐसी प्राइस पे अवेलेबल हो तो जो अच्छा इन्वेस्टर है वो तो ऐसी सिचुएशन को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझता है, ना कि पैनिक में वो कोई गलत डिसीजन लेता है। तो TPLP में भी वही हुआ। इसमें भी जिन लोगों ने वहाँ बाय किया है जब तक ये अपना पॉजिटिव मोमेंटम और 5% से ऊपर ट्रेड करता है पॉजिटिव साइड पे या कैप होता है तो होल्ड करें। जहाँ आपको फील होगा थोड़ा सा ये ड्रॉप हो रहा है और मार्केट भी प्रेशर में किसी न्यूज़ की वजह से, तो देन आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी स्पेसिफिकली डबल जी एल ने पिछले 2 वीक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा, और इसकी जो मूवमेंट थी वो डाउन साइड पे ही ज़्यादा रही। जब मार्केट प्लस भी होती थी थोड़ा सा प्रेशर में रहता था, जिसकी वजह से बहुत से दोस्तों ने इसके बारे में स्पेसिफिकली मुझसे पूछा। तो मेरी तरफ से इनको यही सजेशन था कि इसमें वरी करने वाली बात नहीं। स्ट्रॉन्ग ग्रुप र्यूमर्स भी आपको पता है मार्केट में फिर स्टार्ट हो जाती हैं जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करती हैं। बट मैंने अपनी पूरी हतलुफ़ा कोशिश की कि मेरे किसी दोस्त को या मेरे व्यूअर को किसी किस्म का लॉस बुक ना करना पड़े। तो मेरी तरफ से तो वो टोटल एक मोटिवेशन थी कि आप इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला बाउंस बैक करेगा। और आप देखें कि फ्राइडे को भी इसने बाउंस बैक किया, आल्दो के मार्केट में एंड पे प्रेशर आया था, और आज भी ये कैप हुआ। और मैं इसके साथ हमेशा कहता हूँ कि जब आप डबल जी एल को कंसिडर करते हैं तो इसके साथ आप ट्रिपल जी एल को भी कंसिडर करें, और अब जी टेक को भी साथ ही आप लेके चलें, क्योंकि एक ही ग्रुप है। तो आप देखें कि वो कैप होता है तो साथ में उसमें भी मूवमेंट आती है, और फिर एंड पे आपने जी टेक में भी मूवमेंट देखी कि उसमें बड़ी एक पॉजिटिव मूवमेंट आई। तो डबल जी एल ने अच्छे वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किया है, और इंशाल्लाह तो होपफुली इसका पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, और हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे कि कहाँ पे हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस पुट करना है जब भी हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर आता जाएगा। तो ज़्यादातर दोस्तों ने जो बाई किया हुआ है वो बिटवीन 23 to 25 जो हमारी बाइंग प्राइस थी वहाँ पर है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये उसको क्रॉस करेगा तो तब हम अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर डिस्कस कर देंगे। उसके बाद आ जाए जी इमेज को हमने लास्ट वीक में जो सा इसमें एंट्री ली थी, और माशाल्लाह इसने 1 वीक में तकरीबन 3 रुपये का गेन दिया हमें। और अगर आज आप देखें तो आज ये कैप नहीं हुआ, पॉजिटिव साइड पे रहा। बट मैंने यही कहा था कि अगर ये कैप की तरफ ना जाए तो वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहती है और ये फर्दर पॉजिटिव परफॉर्म करता है तो आप इसको वॉच करते रहें। अगर आप इसमें प्रेशर फील करें तो 3 रुपये का प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट है विद इन 1 वीक टाइम। तो मेरा ख्याल है इसमें एक दफ़ा आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, एटलीस्ट 70% प्रॉफिट टेकिंग करें और 30% को होल्ड कर दें फॉर फर्दर मूवमेंट। और जो 70% आप प्रॉफिटिंग करके जो आपका कैश क्योर हो उसको आप होल्ड कर लें। इसी को अगर ये डिप पे आता है तो बाय बैक करने के लिए हम डिस्कस कर लेंगे, या हम फर्दर किसी और शेयर में जो कि इस वक्त अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं, जो कि हम वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस करते रहते हैं, तो आप उनमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो सी है इस वक्त हमने बड़ा केयरफुली जो सा है अपनी चीज़ों को प्लान करना है, बिकॉज के इंशाल्लाह ताला जिस तरह चीज़ें चल रही हैं और जो लग रहा है अगर तमाम चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे पॉलिटिकल साइड पे कोई इशू ना हुआ तो फ़ेब और मार्च में हम एक अच्छा गेन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टारगेट भी हमारा यही होना चाहिए कि हम उसमें जितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकें वो करें। और ये हम साथ साथ इंशाल्लाह ताला अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू भी करते रहेंगे और फर्दर रिफ़ाइन भी करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो कल के लिए भी इंशाल्लाह स्टे पॉजिटिव, और कोई भी डिप आती है तो उसको आप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें। और इंशाल्लाह ताला होपफुली चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जब मूव करेंगी तो जितने भी शेयर्स हैं वो कुछ शेयर्स आपको पता है फर्स्ट लेयर में परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद आपके पेनी स्टॉक्स भी साथ साथ मूव करते हैं।
तो जो पेनी स्टॉक्स में हमने एंट्री लेवल डिस्कस की हैं इस वीकेंड की वीडियो में, वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। वेडनेसडे विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे बिकॉज उस दिन आपको पता है कि आईएमएफ अप्रूवल का जो हमारी मीटिंग है वो होनी है कंक्लूड, और उसके जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली जो अनाउंसमेंट होगी वो भी मोस्ट प्रॉब्ली वो थर्सडे को आएगी। तो वेडनेसडे को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम फर्दर कल की क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल स्टे पॉजिटिव, होल्ड योर पोजीशंस, इंशाल्लाह ताला फेब विल गिव अस गुड रिटर्न। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।